हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई नो कि आप सभी लोग अपनी एमईजी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम्स अब अप्रोच करने ही वाले हैं और वो 2-3 सब्जेक्ट्स जो ज़्यादा मुश्किल लगते हैं उनमें से एक है एमईजी 05, दैट इज़ लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। इसी सब्जेक्ट के बारे में आप आज बात करेंगे, किस तरीके से आप इस मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि आपको चैनल पर एमईजी से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहें। ये सभी ब्लॉग्स हैं आपके, जिसके लिए पीडीएफ रेडी है। ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद डिटेल्ड आंसर्स विद एग्जाम्पल। इसमें से एक क्वेश्चन मैं एज अ सैम्पल आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम्स में आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। शुरुआत आपको इंट्रोडक्शन से करनी चाहिए। जैसे कि पोस्ट कॉलोनियल के बारे में अगर बात करें तो कब से कब तक ये पीरियड था। दिस रेफर्स टू द पीरियड सिंस 1945 where when numerous colonies and possessions of major western countries began to gain independence। तो एक ऐसा टाइम जब कॉलोनियलिज्म का एंड हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही लगभग ऐसा हुआ था और सारी एकेडमिक स्टडी जो इसी डायरेक्शन में है, जो कि कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म के इम्पैक्ट्स की बात करती है, किस तरीके से ह्यूमन माइंड पर उस कंट्रोल का इम्पैक्ट हुआ था, उस एक्सप्लॉयटेशन का इम्पैक्ट हुआ था, उसके बारे में जब राइटर्स लिखते हैं तो दैट स्टडी इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टडी। पोस्ट कॉलोनियल थियरी इसी स्टडी से रिलेटेड है। अप्रोच दैट डील्स विद लिटरेचर produced in countries that were once or are now colonies of some other countries। तो वो कंट्रीज जो कभी ना कभी किसी के अंडर एज ए कॉलोनी रही हैं, कॉलोनी बनने का, कॉलोनाइज्ड होने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस एक्सपीरियंस को जब लिटरेचर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट लिटरेचर इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देने चाहिए कुछ फेमस पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स के, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है चिनुआ अचीबी का। थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी थी जिन्होंने। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फ्रांस फैनन, जिन्होंने बहुत बार कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट्स को क्रिटिसाइज किया है। रेचर्ड ऑफ द अर्थ काफ़ी पॉपुलर सेमिनल वर्क है इनका। रिसेंट एग्जाम्पल इज चिमामंदा ngozi एडिचेस अमेरिकाना। ये बहुत ही रीसेंट वर्क है जो कि एक्सप्रेस करता है रेशिज्म की थीम को, माइग्रेशन की थीम को और कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किस तरीके के लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अगर आप कभी पढ़ेंगे। द लाइटर टोन पीपल आर सीमिंगली अहेड इन द सोसाइटल हायरार्की। ये तो वहाँ पर भी होता है जहाँ पर कॉलोनियलिज्म नहीं होता। अगर आप थोड़े से गोरे हैं आसपास के लोगों से तो यू आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिविलेज्ड वन। इन्हीं थोड़े से लाइटर टोन लोगों के बीच में एक ब्लैक पर्सन की स्टोरी है, एंड दैट इज व्हाट द एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म आर। उस एक्सपीरियंस को भी हम एक कॉलोनियलिज्म एक्सपीरियंस कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोसाइटी से हटकर एक अलग तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में पहले आप एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। जितने एग्जाम्पल्स आपको याद रहें, 3 से 4 एग्जाम्पल्स आप मेंशन करिए। उसके बाद इस पीडीएफ में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप एक एक पॉइंट बता सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है कॉलोनियल डिस्कोर्स और इसके बाद ग्रीन कलर, मैंने सारे ग्रीन कलर्स एग्जाम्पल के लिए यूज़ किए पीडीएफ में। एनालाइजिंग द वेज इन विच कॉलोनियल पावर रिप्रेजेंटेड एंड कंस्ट्रक्टेड द कॉलोनाइज्ड पीपल एंड कल्चर्स। तो कॉलोनाइज लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या पावर एक्सपीरियंस किया, क्या उन्हें ऐसा लगा कि अरे कोई और हमसे ज़्यादा पावरफुल है और अपनी पावर हमारे ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है। साथ ही साथ आपको हर पॉइंट का एक एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो होता है कॉलोनाइजेशन का, दैट इज हाइब्रिडिटी एंड आइडेंटिटी। जब एक जगह पर कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड दोनों रहेंगे तो उनका कल्चर भी आपस में मिक्स होगा, एंड मिक्सिंग ऑफ दैट कल्चर इज एक्चुअली कॉल्ड हाइब्रिडिटी। पावर डायनेमिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से डिसबैलेंस होता है पावर रिलेशंस में, दैट इज ऑल्सो वन की फीचर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। और बहुत से एफर्ट्स के बाद जब डीकॉलोनाइजेशन आता है, वो इंडिपेंडेंस की फील किस तरीके की होती है, वो फील भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडी का ही एक पार्ट है। और उसके बाद फाइनल पॉइंट आता है न्यू कॉलोनियलिज्म, जिसमें कि उन पावर्स को, उस पॉलिटिकल पावर को स्पेसिफिकली एनालाइज किया जाता है जो परसिस्ट करती हैं आफ्टर डीकॉलोनाइजेशन। जब एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है उसके बाद किस तरीके की रिजीम आती है वहां पर, और उस रिजीम में और प्रीवियस कॉलोनियलिस्ट्स में क्या डिफरेंस था, वो भी
पोस्ट कॉलोनियल स्टडी का ही एक पार्ट है, तो ये सभी पार्ट्स, ये सभी फीचर्स आप पाएंगे इस पीडीएफ में अलॉन्ग विद दी एग्जाम्पल्स। फाइनली आपको हर चीज का कंक्लूजन लिखना है। Post-colonial encompasses various disciplines including literature, history, sociology, anthropology, cultural studies and what not. तो इन सभी एरियाज को पोस्ट कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियलिज्म जो कि अब जा चुका है वो इम्पैक्ट करता है। It seeks to challenge Eurocentric perspectives and highlight the diversity of experiences and voices within post-colonial societies. तो पहले पूरे यूरोप का राज था, यूरोसेंट्रिक था, लगभग पूरा वर्ल्ड कॉलोनाइजेशन के टाइम पीरियड पर, और डीकोलोनाइज होने के बाद किस तरीके से यूरोसेंट्रिक पावर्स को चैलेंज किया गया और अपने आप को हर कंट्री ने खुद मैनेज किया, वो सारा एक्सपीरियंस, उसकी एसेंस इज व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो 8 ब्लॉक्स हैं हमारे, सभी 8 ब्लॉक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हैं। साइड बाय साइड सम इंपॉर्टेंट वीडियोस विल आल्सो बी गिवन फॉर योर एडिशनल प्रेपरेशन, जिससे कि आपकी प्रेपरेशन बहुत ही कॉन्क्रीट हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यू कैन गो फॉर दिस पीडीएफ के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। द लिंक टू इंक्वायर हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन वन टेलीग्राम चैनल, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, और पीडीएफ के लिए अगर आप इंक्वायर करना चाहते हैं तो दिस इज द लिंक। आई विल प्रोवाइड बोथ ऑफ दीज लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। ये चैनल तो आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जस्ट लेट अस नो योर सब्जेक्ट कोड्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन comments.